जय श्री राम भक्तों, जय श्री बालाजी महाराज की जय। जय श्री सीताराम। भाई आज है मौसम खराब और बाहर बारिश आई हुई है। आज का वीडियो फिर हनुमान चालीसा के ऊपर है। भाई निजी अनुभव है, जो भी हम ये वीडियो बना रहे हैं अपने निजी अनुभव से ही बना रहे हैं आपके सामने। बाबा की जय हो, माता रानी की जय हो। बाबा आपके काम बनाए, माता रानी की कृपा आप पर बनी रहे। हनुमान चालीसा बहुत से लोग पढ़ते हैं, हर रोज पढ़ते हैं। 2-2 साल भी हो गए, 3-3 साल भी हो गए हैं। देखिए, जिसका भाग्य अच्छा है उसको ना हनुमान चालीसा पढ़ने की आवश्यकता ना कुछ और। आपने देखा होगा जो अच्छी गवर्नमेंट जॉब में है, अच्छे बिजनेस चल रहे हैं, वो भगवान को मानते ही नहीं है। तो क्या उनका नुकसान होता है? नहीं होता। उनका जीवन ऐसे ही चलता है, क्योंकि वो भाग्य कर्म ही ऐसे पैदा लेके हुए। भाई दिक्कत किसको होती है, परेशानी किसको होती है? जिसके कर्मों में दिक्कत है, भाग में दिक्कत है, वही करता है। और फिर जो हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, हनुमान चालीसा पाठ करते हैं, ये हनुमान चालीसा आपको बर्बाद कर देगा भाई, आबाद करने के बजाय। जिस तरह से, एक बताओ, आपको बुखार है, आप दवाई लेते हो पैरासीटामोल या कोई भी, बगैर डॉक्टर की सलाह के या बगैर आप दवाई ले लेते हो तो आपको नुकसान भी कर सकती है। या कुछ ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो आप खुद ही ले लेते हैं, आपको आपका वजन नहीं पता, आपकी एज नहीं पता, और बगैर उसके सलाह के आप दवाइयाँ ले लेती हैं या ले लेते, तो क्या करता है? आपका किडनी पर, लीवर पर असर करती हैं, यानी कि आपको नुकसान करती हैं दवाइयाँ। तो वही हनुमान चालीसा, बहुत से लोग गलत भी समझेंगे इसको। हनुमान चालीसा मैं क्यों कह रहा हूँ आपको बर्बाद कर देगी, आप ये बात सोचिए मैं क्यों कह रहा हूँ। मैं भी पढ़ता हूँ और भी पढ़ते हैं, सभी पढ़ते हैं। हनुमान चालीसा में हनुमान जी ने बखान किया हुआ है अपना, श्री राम का, बाबा की शक्तियों का। और ये जो हनुमान चालीसा का हम पाठ करते हैं मित्रों, मैं ये क्यों कह रहा हूं कि आपको बर्बाद कर देगी। हनुमान जी महाराज सभी को पता है, एक पूर्ण ब्रह्मचारी थे। उनको किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। आप हनुमान चालीसा पढ़ते तो उसमें एक दोहा भी आता है, मन कर्म वचन ध्यान जो लावे, आता है ना उसमें। यानी कि आपको मन से, कर्म से, वचन से हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। लोग क्या करते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं और थोड़ी देर में, भाई बुरी लगेगी, वही बात कह रहा हूं मैं। थोड़ी देर में देखो तो अपनी पत्नी के साथ बैठे हैं, मैं गलत नहीं बोल रहा, वो बैठे हैं, चाहे उसके पास बैठ जाते हैं। भाई कुछ ऐसी, भाई संसार है, पति पत्नी है, ठीक है। ओ, यही गलती है। बहुत से लोग क्या करते हैं, हनुमान चालीसा पाठ कर रहे हैं, उधर लोगों को धोखा दे रहे हैं। हनुमान चालीसा पाठ कर रहे हैं, उधर बहन बेटियों को गलत नजर से देख रहे हैं, गलत विचार आ रहे हैं मन में, किसी के साथ बुरा कर रहे हैं। और खासकर बहुत से लोग हनुमान चालीसा पाठ करेंगे, मन में गलत विचार लाएंगे, तो क्या आपको उस हनुमान चालीसा फायदा मिलेगा? आपको फायदा तो मिलेगा नहीं, लेकिन नुकसान जरूर हो जाएगा आपका, बहुत बड़ा हो जाएगा। आप सोचते हो कुछ नहीं हुआ, होगा भाई, समय लगेगा, धीरे धीरे होगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। इसीलिए मैं बोलता हूं, इसीलिए मैंने लिखा है कि ये हनुमान चालीसा आपको बर्बाद कर देगा। आप अगर हनुमान चालीसा पाठ करना चाहते हैं मित्रों, देखिए, आप हर रोज मत कीजिए, क्योंकि हर रोज आप ब्रह्मचर्य का पालन या अपने मन पे काबू नहीं रख सकते हैं। खासकर जो गृहस्थ हैं, ये सभी के लिए बता रहा हूं। आप हनुमान चालीसा का अगर पाठ करना चाहते हैं, भाई कोई भी हो, आप महीने में 7 दिन करें, लेकिन वो 7 दिन आप पूर्ण ब्रह्मचार्य रहें, मन पर कंट्रोल रखें, आंखों पर कंट्रोल रखें, कोई भी ऐसा गलत कार्य आपसे ना हो जो हनुमान जी को पसंद नहीं है। हनुमान जी औरतों की इज्जत करने वाले सबसे बड़े देव हैं, सभी को माता स्वरूप मानते रहे। तो हनुमान जी की अगर चालीसा का पाठ करना ही है आपको,
आप सप्ताह में करो एक बार, 7 दिन करो महीने में, मैंने सॉरी महीने में 7 दिन करो, और ऐसा करो कि हनुमान जी भी खुश हो जाएं। अभी मैं बहुत से देखता हूं कई बार, भाई क्या हुआ, देखो भाई सब तरह के आदमी जाते हैं, मेरे साथ बालाजी जा रहे हैं यात्री, भाई मुंह तो नहीं पकड़ सकता, अलग अलग गाड़ियों में है, और रास्ते में इतनी गंदी गंदी वो बातें करते हैं, मतलब मैंने सुना। अब भाई यात्री हैं, बाहर के हैं, मैं उनको क्या कह सकता हूँ, टोक देता हूँ। लेकिन जो आदमी ऐसे करता है क्या वो मानेगा? तो बाबा के दर्शन करने का उनको फायदा है? फायदा नहीं है, उनको नुकसान होगा, बहुत ज्यादा नुकसान होगा। और उसी में से कुछ हैं यात्री जो आज बिस्तर में पड़े हुए हैं, गलत बातें करते थे, गलत नजर से देखते थे, और दर्शन बाबा के करने जाते थे। तो भाई आप हनुमान चालीसा या तो करना छोड़ो, या ये विचार छोड़ो। और जो भी गृहस्थ है, मैं कहता हूं, मैं सबको गलत कहता ही नहीं, गृहस्थ हैं, आप बहुत अच्छे हैं, आपकी नज़र अच्छी है, आपका मन अच्छा है, लेकिन भाई गृहस्थ तो हैं, तो आप क्या करें? अगर आप खाली मंगलवार और शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें, आप मंगलवार को 7 बार कर लें, शनिवार को 7 बार कर लें, और उन दोनों दिन आप पूर्ण ब्रह्मचारी रहें, मन को साफ रखें, आंखों को साफ रखें, दिमाग को साफ रखें, सिर्फ 2 दिन, ठीक है? या फिर महीने में 7 दिन करें, या मंगलवार शनिवार को करें और 7-7 बार कर दें। अभी मंगलवार को अगर आपने 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ दिया तो भाई 7 दिन का हो गया, ऐसे शनिवार को पढ़ दिया, ठीक है? तो आप इस तरह से हनुमान चालीसा का पाठ करें, और फिर आप चमत्कार देखें। जो भाई ये कहते हैं ना भाई हनुमान चालीसा कुछ नहीं होता, भाई मैंने भी वीडियो बनाई इस पर एक, लेकिन क्यों बनाई है, वो पढ़ने के बाद लोगों ने कहा जी आपने टाइटल गलत लिखा हुआ खाली। तो वही बात मैं आज आपको कह रहा हूं, आप स्वयं ये कहेंगे हनुमान चालीसा में सच में चमत्कार है, सच में, लेकिन भाई वो चमत्कार पाने के लिए तरीका बदलना पड़ेगा, ठीक है? दवाई तो सब देते हैं, जो बीमारियां फैली हुई समाज में, लेकिन दवाई देने का एक तरीका होता है। अगर जब आप उस तरीके से दवाई लेंगे ना तो आपको आराम होगा ही होगा। अभी दवाई कोई खाना खाने से पहले बताता है डॉक्टर, कोई बाद में, जिसको सही पता है तरीका कि आप इतनी देर पहले दवाई लो, क्योंकि उसका असर इतनी देर तक रहता है, और दोबारा इतनी देर बाद लो। जब आपको तरीका पता होगा तो हनुमान चालीसा काम करेगा। और ये हमारे हनुमान जी महाराज, पीछे देखो श्री पंचमुखी हनुमान जी हैं और बालाजी महाराज हैं। जब आपको तरीका पता होगा ना, देखो भाई मेरे पीछे ही ये रहे, जब आपको तरीका पता होगा तो इनकी कृपा प्राप्त होगी। ये देखिए ये विराजमान है बाबा, ठीक है? तब आप देखना हनुमान चालीसा का चमत्कार क्या होता है। भाई कोई गलत बात कह दी हो तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन मैंने अपने समझाने के लिए वीडियो बनाई है। मेरे सभी भक्तों को जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज, बाबा की कृपा बनी रहे, माता रानी आपको खुश रखे, जय जय श्री सीताराम।